ओम श्री साई राम। पूज्य स्वामी की असीम कृपा से 1975 50वीं सालगिरह पे गुजरात सेवा दल की ओर से मुझे दूसरी बार प्रशांति में सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ था। हम लोग सेवा से पहले 10-15 दिन पहले से पहुंच गए थे और जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगा वहाँ पे भक्तों का समूह भी आने लगा। और एक दिन ऐसा आया, मुझे याद है आज भी, को 22 नवंबर आपको पुटपर्ती में अगर आप जमीन देखना चाहें तो नहीं देख सके, इतनी भीड़ थी। और उस वक्त मेरे नॉलेज में स्वामी ने पहली बार 23 नवंबर को हेलीकॉप्टर में दर्शन दिया था। पूरा प्रशांति निलयम, पुट्टपर्ती, आसपास सभी जगह पे सिर्फ ने सिर्फ आपको जनमेदिनी ही दिखे। स्वामी के भक्त स्वामी के दर्शन के लिए तरस रहे थे और इतनी जगह पे स्वामी को पहुंच पाना, मतलब स्वामी का फिजिकल फॉर्म से दर्शन करना सबके भाग्य में नहीं था। इसलिए शायद स्वामी ने हेलीकॉप्टर से दर्शन देके सभी को आशीर्वाद और उनकी कृपा दी। बहुत आनंदमय वो प्रोग्राम रहा। मेरी ड्यूटी जो आई थी वो स्वामी का अभी जो मंदिर है और स्तूप है उसके बीच में हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हुआ था, तो मेरी ड्यूटी हेलीकॉप्टर लैंडिंग पे थी। मैंने भी जिंदगी में पहली बार ऐसा हेलीकॉप्टर लैंडिंग का नज़दीक से देखा। उस वक्त वहाँ पे कोई कंक्रीट के कारपेटिंग नहीं था, ऐसे ही सैंड थी। तो जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आया, ऊपर से साउथ की ओर से कारुण्यानंद स्वामी की वो जो छत्र रखते हैं वो लेके आए और हवा में थोड़ी रेती का भी वो हुआ और अति प्रसन्न मुद्रा में स्वामी ने सभी का हार स्वीकारा, सभी का स्वागत स्वीकारा और फिर स्वामी ने सभी को आशीर्वाद दिया। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। ऐसा दुर्लभ दर्शन हमें स्वामी की 50th बर्थडे सेलिब्रेशन में देखने को मिला। जैसे वो दिन ख़त्म हो गया तो 24 तारीख तक 25 तारीख तक सभी भक्त जो आए थे वो अपने अपने वतन चले गए थे। हमारे जैसे कुछ लोग जो प्रसंग के बाद भी रुके थे सेवा में, तो स्वामी ने एक दिन हमें सबको मंदिर में बुलाया और शायद स्वामी ने कुछ हमें बात और उनके आशीर्वाद देने के लिए बताया होगा। ऐसा सोच के हम सब लोग जो सेवा दल में भाइयों और बहनों थे, वो जो मंदिर है वो मंदिर का हॉल भी पूरा भरा नहीं था, इतने ही लोग हम बचे थे। स्वामी आए, प्रसन्न मुद्रा में थे, आशीर्वाद दिए और फिर एक छोटा सा उद्बोधन दिया। स्वामी ने एग्जाम्पल दिया कि शादी होती है, रिश्तेदार आते हैं, बाराती आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। फिर सवाल पूछा, कौन रह जाते हैं? सभी की दृष्टि स्वामी की ओर थी। स्वामी ने बोला, जो मेरे अपने हैं वो रह जाते हैं, जो फैमिली के हैं, जो घर के हैं वो रहते हैं। क्यों कि प्रसंग के पहले भी काम होता है, प्रसंग के बाद भी काम होता है, लेकिन जो बाराती आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं। आप सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं, आप मेरे परिवार से हैं। ऐसा जब स्वामी ने कहा तो हम बहुत गदगदित हो गए कि स्वामी ने हमें अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया।
सेवा मिलना एक सौभाग्य है। स्वामी की कृपा के बिना वो शक्य नहीं है, वो मैंने इतने सालों में जान लिया। स्वामी के बारे में सुनना एक अपना सौभाग्य है। स्वामी का दर्शन करना कुछ पूर्व जन्म के पुण्य है। स्वामी का संभाषण सुनना, स्वामी का पाद नमस्कार मिलना, वो अपने कर्मों का फल है। लेकिन स्वामी के यहाँ सेवा करने का अवसर प्रदान हो तो वो अपने ऊपर स्वामी का हुआ अनुग्रह है, और सेवा करते करते सेवा से साक्षात्कार की दिशा में जाए, वो स्वामी का दिव्य संकल्प है। स्वामी कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, सेवा से ही साक्षात्कार होता है और सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। सेवा में कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। मैंने ये किया वो भाव नहीं होना चाहिए। जो सेवा आप अर्पित करते हैं वो सेवा लेनार जो है आपसे बड़ा है। आप इनके ऋणी हो गए कि आपने सेवा करने का अवसर ढूंढा, और जिसने सेवा ली तो सेवा लेने वाला महान हो गया। स्वामी ने समर कोर्स में एक बहुत अच्छा स्टोरी बता के एक प्रश्न का समाधान किया था। वो स्टोरी ऐसी है कि एक राजा है, उसको 3 प्रश्न थे, और अपने जो दरबारियों हैं, विद्वानों हैं, पंडितों हैं, इनसे वो पूछते हैं कि सबसे अच्छा वक्त क्या, सबसे अच्छी व्यक्ति कौन, और सबसे अच्छा कर्म यानी कि कार्य क्या। ये तीनों प्रश्नों इन्होंने सभी विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी के भी उत्तर से उन्हें संतुष्ट नहीं हुआ। फिर राजा अचानक अपने राज्य में घूमने निकले। घूमते 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 वन में पहुंचे। वन में एक साधु का आश्रम था। उस साधु के आश्रम में विराम हेतु पहुंचे। जब वो पहुंचे तो जो साधु थे वो पौधों को पानी दे रहे थे, लेकिन साधु ने जैसे देखा कि राजन यहाँ आए हैं तो उन्होंने वो काम रख दिया और राजा की आगता स्वागता की, राजा को जलपान कराया और राजा से कुछ बात की। जैसे राजा से संवाद चल रहा था, उसी दौरान वो साधु के 2 शिष्य एक घायल व्यक्ति को लेके उनके आश्रम में आए। तो साधु महाराज ने राजा को अपनी जगह पे बिठा के पहले वो घायल व्यक्ति की ओर पहुंचे। उनको जो घाव थे उनको रुझाने में, उनको सफाई करने में उसकी सेवा की, और इस कदर साधु ने अपना वो कार्य किया। राजा को ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जाते जाते राजा ने साधु से रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज तक मुझे उसके उत्तर नहीं मिले हैं, शायद आपसे मुझे ये इस समस्या का समाधान मिल जाए। तो राजा ने सहज भाव से साधु महाराज को वो प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा वक्त क्या, दुनिया में सबसे अच्छा कर्म क्या, और दुनिया में सबसे अच्छे स्वामी ने दिया है। जब आप आए तो मैं पौधों को पानी पिला रहा था,
तो वो वक्त मेरे लिए श्रेष्ठ वक्त था। मैं वो कार्य कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको देखा तो आपका स्वागत किया, आपको जलपान किया, आपसे संवाद किए, तो उस वक्त आप मेरे लिए श्रेष्ठ व्यक्ति थी कि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। लेकिन उसी दौरान हमारे दो शिष्य एक घायल व्यक्ति को लेके आए और उनकी शुश्रूषा करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता था। तो आपसे उठकर मैं उनकी सेवा में लग गया। तो उस वक्त वो घायल व्यक्ति मेरे लिए श्रेष्ठ व्यक्ति थी। अब ये जो संयोग है उसमें जो व्यक्ति आपकी सेवा प्राप्त करती है वो आपके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति है, नहीं कि सेवा करने वाला। ऐसा ही जिस समय में आपको ये अवसर प्रदान होता है वो अवसर आपके लाइफ का श्रेष्ठ समय है, और जो आप कार्य करते हैं वो कार्य निस्वार्थ होता है, इसमें आपकी कोई मनसा नहीं होती है, इसलिए वो कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सेवा, समय, व्यक्ति, इसके बारे में कई बार हमें ऐसा असमंजस होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं इसलिए हम श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसे कई बार मुझे लोगों ने बताया कि सेवा करने वाला महान या सेवा लेने वाला महान। तो उनके लिए यही जवाब है कि सेवा का जो अवसर प्रदान करता है, मतलब जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमारा ऋण स्वीकारते हैं तो हम उसके आभारी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा का स्वीकार किया। और वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो परमात्मा का एक अंश है। आप वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं और आप धन्य हो रहे हैं कि आपको भगवान ने वो मौका दिया। तो वो जो मौका है वो श्रेष्ठ समय है, और जो कार्य होता है वो श्रेष्ठ कार्य होता है। जय साई राम।